नमस्कार। आज बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति के बारे में और राजनीति कर रही दो उन पार्टियों के बारे में जिनका दावा था या है कि वो बाकी पार्टियों से अलग पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसका नारा था पार्टी विद डिफरेंस। उसकी वेबसाइट पर भी पहले ये लिखा होता था पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। और एक दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो इस वादे के साथ, इस दावे के साथ राजनीति में उतरी थी कि वो भारत की पारंपरिक राजनीति को बदलने आई है। तो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिनका दावा है कि वो बाकियों से अलग हैं या बाकियों से अलग राजनीति करेंगी। उन दो पार्टियों की बात करेंगे और वो दोनों पार्टियां राष्ट्रीय राजधानी में जो राजनीति कर रही हैं उसकी बात करेंगे। उन दोनों पार्टियों ने राष्ट्रीय राजधानी में अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और इस नगर निगम चुनाव का स्तर इतना नीचे ले गई हैं दोनों पार्टियां कि उसकी दूसरी मिसाल मुश्किल है। यहां मर्डर की राजनीति हो रही है, सुसाइड की राजनीति हो रही है, जेल में बंद एक मंत्री के वीडियो फुटेज लीक कराए जा रहे हैं, उसके ऊपर राजनीति हो रही है। दोनों पार्टियां ऐसे मुद्दों पर राजनीति कर रही हैं जिनसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये अलग तरह की राजनीति करने वाली पार्टियों की ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर काबिज है। 3 चुनाव उसने लगातार जीते हैं और पूरा नगर निगम का इलाका उसके अधीन आता है और वो सीधे उपराज्यपाल और उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत उसके अधीन काम करता है। तो इसका मतलब है कि 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और 8 साल से डबल इंजन की सरकार है, यानी भारत में केंद्र में भारत सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो 8 साल से डबल इंजन की सरकार है दिल्ली एमसीडी में। इसके बावजूद दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, इसके बावजूद दिल्ली में नालियां जाम हैं, इसके बावजूद दिल्ली में जरा सी बारिश हो जाए तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, सड़कों पर से कूड़े नहीं उठाए जाते हैं। दिल्ली के आम नागरिक आवारा पशुओं से त्रस्त हैं, आवारा कुत्तों से त्रस्त हैं, दिल्ली के आम नागरिक बंदरों से त्रस्त हैं। ये 10 तरह की समस्याएं हैं जो दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और उस पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जेल में बंद आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं सत्येंद्र जैन, उनका वीडियो लीक करके और रोज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस पर बयानबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के एक विधायक को उनके क्षेत्र में लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनको दौड़ा करके पीटा, उसका वीडियो जारी करके वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने टिकट बेचने की कोशिश की, या कम से कम एक जो संभावित प्रत्याशी थी उन्होंने इसका एक स्टिंग किया और बताया कि उनसे 80 लाख रुपए मांगे गए या किसी ने 80 लाख रुपए दे करके टिकट लिया। तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर राजनीति कर रही है। ये अब इस बीच अब इसमें एक नया आयाम ये जुड़ गया है कि आम आदमी पार्टी के एक टिकटार्थी थे, एक भावी उम्मीदवार थे और आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के सचिव थे संदीप भारद्वाज, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है कि वो खुदकुशी नहीं है, वो हत्या है। यहाँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे और दिल्ली के सांसद, 2 बार से सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई थी। उनको हत्या के लिए उनको आत्महत्या के लिए आम आदमी पार्टी ने उकसाया है, इसलिए ये हत्या का मामला माना जाए। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और टिकट नहीं दे करके उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, इसलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अब सोचे अगर इस आधार पर मुकदमा चलने लगे तो हर पार्टी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज होंगे। दिल्ली में एमसीडी की 250 टिकटों के लिए, 250 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद बताया था कि उसके पास 15,000 आवेदन आए थे। इसका मतलब है कि 14,750 लोगों को उसने टिकट नहीं दी, 250 लोगों को टिकट दी है। अगर उसमें से कोई सुसाइड कर लेगा तो क्या यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको उकसाया, इसके लिए हत्या का मुकदमा दर्ज हो? लेकिन ये मनोज तिवारी ने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। संदीप भारद्वाज को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है आम आदमी पार्टी ने। और उसके ठीक पहले, ये सब शुक्रवार की बात है, आज की बात है, शुक्रवार को आज सुबह 10 बजे मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की प्लानिंग कर रही है, हत्या की साजिश रच रही है। और उन्होंने नाम लेकर के मनोज तिवारी पर आरोप लगाए और कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मनीष सिसोदिया ने यह दावा इस आधार पर किया क्योंकि इससे पहले मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि
कि आम आदमी पार्टी के जो कारनामे सामने आए हैं, चाहे टिकट बेचने का मामला हो, जेल में मंत्री के मसाज कराने का मामला हो, या भ्रष्टाचार का मामला हो, उन्होंने इस तरह की बातें कही कि इन सब से दिल्ली की जनता नाराज है और दिल्ली की जनता जो है कुछ भी कर सकती है अरविंद केजरीवाल के साथ। इसके बाद उन्होंने एक अपील करने के अंदाज में कहा था कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कुछ नहीं हो और उनको कानून सजा दे। तो ये ट्वीट अपने आप में काफी प्रोवोकेटिव था। ये एक तरह से ऐसी बात थी जिससे ये अंदाजा हो रहा था कि वो उकसा रहे हैं लोगों को। लेकिन इस आधार पर मनीष सिसोदिया ने जो वितंडा खड़ा किया वो ये था कि मनोज तिवारी साजिश रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हत्या कराने की। बीजेपी साजिश रच रही है और मनोज तिवारी उसमें शामिल है, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये स्तर है दिल्ली में एमसीडी के प्रचार का, एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रचार का। कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा आम आदमी पर उसके सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल उनकी हत्या कराना चाहती है, और एक सांसद के ऊपर कहा कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उस सांसद ने 10 मिनट के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आम आदमी पार्टी के एक जो नेता ने खुदकुशी की है उसके लिए आम आदमी पार्टी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उसने उकसाया। इसके पहले जो मैंने बताया कि जो राजनीति का मुद्दा है वो वीडियो है, जो वीडियो लीक करके और बीजेपी राजनीति कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो पूरी राजनीति को बदलने आई थी उसने एक अलग ही मिसाल कायम कर दी है। सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। वो अभी भी मंत्री हैं, बिना विभाग के मंत्री हैं। वो तिहाड़ जेल में बंद हैं 30 मई से। पहले तो आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि उनको साजिश करके फंसाया गया है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई वो जबरदस्ती दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने के लिए उनको गिरफ्तार कर रही हैं, उनके ऊपर हवाला के आरोप लगा रही हैं। अगर ये सिर्फ एजेंसी का मामला होता तब तक तो ठीक है, लेकिन पिछले 6 महीने से अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की विशेष अदालत ने उनकी जमानत खारिज की है, इसके बावजूद उनको मंत्री पद पर रखा गया है। तो ये एक अलग ही मिसाल है। ये इस तरह की वोट की राजनीति है, ये आम आदमी पार्टी ने ये मिसाल कायम की है। और उसके बाद उनके वीडियो जारी हुए कि वो मसाज करा रहे थे, और जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो मनीष सिसोदिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डॉक्टर की सलाह पर वो फिजियोथेरेपी ले रहे थे। बाद में जब ये पोल खुल गई कि उनको मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, बल्कि उसी जेल में बलात्कार के आरोप में बंद एक कैदी था, उसके बाद से खामोशी हो गई। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब ही नहीं दिया उसके मसले पर। तो ये राजनीति का स्तर है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने वोट की राजनीति में एक व्यक्ति को जो जेल में बंद है उसको मंत्री बनाए हुए है, उसको जेल में विशेष सुविधाएं मिल रही हैं, तो उस उप मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता बैठ करके इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से दिल्ली नगर निगम चला रही है वो इन वीडियोज के ऊपर राजनीति कर रही है। तो जो 15 साल बीजेपी के नगर निगम के हैं और 8 साल केंद्र सरकार के हैं, उसका भी कोई जवाब बीजेपी नहीं दे रही है। और दिल्ली में 8 साल से जो अरविंद केजरीवाल राज कर रहे हैं वो भी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी राजनीति इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की हत्या कराना चाह रही है। तो ये जो इस तरह के जो आरोप हैं और इस तरह के जो मुद्दे हैं, इससे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का क्या लेना देना है। अगर एक व्यक्ति जेल में मसाज ले रहा है और उसको अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं, उसको विशेष भोजन मिल रहा है, उसके साथ लोग मिल रहे हैं, उसके साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो वायरल करके बीजेपी वायरल कर रही है, तो इससे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का क्या भला होना है। या अगर इस तरह एक मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जान का खतरा दिखने लगा, इससे भी दिल्ली के लोगों का क्या मतलब है। अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मिली हुई है और वो कई गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। अब वो जमाने गए जब उनको लोग चाटा मार दिया करते थे या उनके ऊपर स्याही फेंक दिया करते थे। अब इस आधार पर वो नई राजनीति कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जान से मरवा देने की कोशिश कर रही है। सारे दिन वो सड़क पर रैलियां कर रहे होते हैं, आधा टाइम दिल्ली में रैली कर रहे होते हैं और जो बचा हुआ समय होता है उसमें गुजरात में रैली कर रहे होते हैं। अब ये उनकी राजनीति का एक नया जो उन्होंने खुद ही खुलासा किया वो एक स्तर है, जो उन्होंने अभी एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में कहा कि एक दिन के लिए ईडी और सीबीआई मिल जाए मेरे हाथ में तो आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। ये कौन सी राजनीति है। एक तरफ तो आप ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जेल में डाल रही है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपको एक दिन के लिए ईडी सीबीआई मिल जाए तो आप आधे बीजेपी को जेल में डाल देंगे।
तो ये क्या दुरुपयोग का मामला नहीं होगा एजेंसियों के? अगर आपको बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के सबूत है, बेईमानी के सबूत है, तो आप उसको क्यों नहीं पब्लिक करते हैं? बीजेपी के किस नेता के खिलाफ राजधानी में दिल्ली की किसी एजेंसी ने जांच की है, या किस नेता के खिलाफ जांच के लिए कहा है और नहीं जांच हुई है? 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था, यह भी कहा गया था कि लोग वीडियो बना करके डालें तो उनको जिसने रिश्वत मांगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उस योजना के तहत कितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होने की कोई सूचना नहीं है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई कार्रवाई की है। एक जमाना था दिल्ली में जब सेल्स टैक्स और वैट वगैरह को लेकर के छापे पड़ते थे कारोबारियों के यहाँ, तो चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार आएगी तो किसी दुकानदार के यहाँ छापे नहीं मारे जाएंगे। तो वो छापे नहीं मारे जा रहे हैं। कोई टैक्स चोरी का मामला हो या किसी में, जो भी एजेंसी दिल्ली सरकार के पास है, वो एजेंसी किसी के खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर रही है ना छापे मार रही है। ये मान लिया गया कि सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रामराज आ गया, और अब कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई मिल जाए तो आधी बीजेपी को जेल में डाल देंगे। जो एजेंसी है उसके जरिए जांच करा करके एक आदमी को जेल में नहीं डाला है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी कर रही हो या भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, राष्ट्रीय राजधानी में बैठे 2 करोड़ लोग, जिनके बारे में ये सहज रूप से कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं ज़्यादातर, जो भारत सरकार में या दिल्ली सरकार में या एमसीडी में नौकरी करने वाले हैं, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों में नौकरी करने वाले लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उन तमाम लोगों के बीच में ये राजनीति का मुद्दा है आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, कि स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो कर दिए, विधायक को मार पीट करके दौड़ाया गया, गुलाब यादव को उसका वीडियो वायरल कर दिया, टिकट बेचे जाने का वीडियो वायरल कर दिया, जेल की वीडियो वायरल कर दी, उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि हमको एजेंसी दे दीजिए, हम आधी बीजेपी को जेल में डाल देंगे। तो ये राजनीति हो रही है और इसके लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है, तमाम बड़े नेता लगे हुए हैं, इसी के लिए आम आदमी पार्टी लगी हुई। ये राजनीति का स्तर है और ये उन 2 पार्टियों का स्तर है जो राजनीति बदलने और अलग किस्म की राजनीति करने आई थी। 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग होगी एमसीडी की, और तब तक इस तरह के मुद्दे चलते रहेंगे और हम लोग भी इस तरह के इनके मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।